अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक 3 नशस्तों पर कामयाब हो चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी 1 और मुस्लिम लीग नून भी 1 सीट जीतने में कामयाब रही है। दिन भर इंतखाबी सूरत-ए-हाल के हवाले से ज़ारा हम अपने नाज़रीन को वक्तन फ़ौक्तन ही अपडेट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हैदर शराजी। हैदर शराजी से जानेंगे कि इस वक्त ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन से क्या है। हैदर, अपडेट कीजिएगा कि बज़ाहिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती हुई नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबकत ले जा रही है। आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, आज़ाद कश्मीर में अगर इंतखाबात की बात कीजिए तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। इस दौरान सरदार अतीक अहमद खान के अपने हल्के से आगे हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हवेली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला है, जहाँ पर फैसल राठौर अभी तक आगे हैं। जबकि अगर मुजफ्फराबाद की बात कीजिए तो बाज़ल नकवी यहाँ से पीपल्स पार्टी के हैं, वो जीत रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से चौधरी लतीफ़ अकबर भी आगे हैं और साथ ही ख्वाजा फारूक यहाँ बाग मुजफ्फराबाद से ये आगे दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर नीलम की बात कीजिए और यहाँ से दीगर हलकों की बात कीजिए, जावेद अयूब भी आगे हैं और नीलम में मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादर इस वक्त उनकी लीड है। और साथ यहाँ पर इंतखाबी अमल में राजा फारूक हैदर खान के हवाले से भी अब जो ख़बरें हैं वो बहुत अहम हैं, क्योंकि उनके हवाले से जो था कि वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। सिटिंग PM का तीसरे नंबर पर आना ये बहुत अहम है। और अभी भी तकरीबन 20% जो वोटिंग थी उसके नताइज हैं ये। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरदार अतीक अहमद खान की सीट के हवाले से ये हो रहा है। गैर मुसद्दका और गैर मुसद्दका जो इतलात हमें बताई गई थी, उनके बरक्स आज PTI और दीगर जमातों ने कारकर्दगी दिखाई। और सबसे अहम पीपल्स पार्टी आज बहुत आगे नज़र आई है और जावेद अयूब इस वक्त तकरीबन 4000 की लीड से आगे नज़र आ रहे हैं। बाज़ल नकवी यहाँ मुजफ्फराबाद से वो आगे नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा मुजफ्फराबाद से जो ख्वाजा फारूक की सीट थी वो बहुत अहम सीट देखी, उस पर मुकाबला कांटे की तवक्को की जा रही थी और वही हुआ। और ख्वाजा फारूक जो हैं उनके हवाले से हैदर शराजी, यकीनी तौर पर जिस तरीके से सिटिंग PM का 3rd नंबर पर आना एक तशवीशनाक थोड़ी सी सूरत हाल तो है यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि PTI भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रही है तमाम इंतखाबी अमल के हवाले से। और हम शेख चूँकि आपके साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, चूँकि दिन भर पोलिंग की तमाम सूरत हाल को वो कवर करते रहे हैं और ख़ास तौर पर कुछ जगहों पर जहाँ पर तसादुम की सूरत हाल भी इख्तियार होती रही, उनसे भी हमें अपडेट करते रहे हैं। तो और हम शेख से जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, उनके पास क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं, कौन सी पार्टी है जो कि लीड कर रही है? जी, अरहम शेख आज पूरा दिन मुजफ्फराबाद और पूरे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी अमल पर नज़र रखे हुए थे। ये बताइए कि आज जो नताइज मौसूल हो रहे हैं वो अभी तक कैसे हैं? अभी तक जो गैर सरकारी गैर हतमी जो नताइज हैं वो 50% आप ये कह लें कि अभी तक जो है वो रिज़ल्ट आ रहा है। आप देखें कि इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी का जो रिज़ल्ट है, चौधरी लतीफ़ अकबर हैं वो आगे हैं और जावेद अयूब हैं वो भी जो है वो आगे हैं। और दूसरी जानब देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून है अगर नीलम से, तो वो जो है उसमें शाह गुलाम कादर वो काफ़ी जो है वो लीड से आगे हैं। और उसके बाद राजा बशीर, जिनका ये कहा जा रहा था कि वो मतलब कि किसी तरीके से भी मतलब आगे नहीं बढ़ सकते, वो उनकी जो है वो लीड इस वक्त जो है वो ज़्यादा है। और अगर बात करें तो बाज़ल नकवी की, तो उस हल्के से बाज़ल नकवी साहब आगे। तो ये एक समझ लें कि एक बड़ा अपसेट हो रहा है कि वो पार्टियां सामने आ रही हैं कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये 50-50 है, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो आना बाकी हैं। अगर LA-29 की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो अब काफ़ी ये कह लें कि सख्त हो गया है, क्योंकि ख्वाजा फारूक अभी जो है वो पहले नंबर पर हैं, लेकिन इफ्तिखार गिलानी जो नून लीग हैं वो भी उनके मुकाबले में ही चल रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए मुख्तार अब्बासी जो है वो आज़ाद उम्मीदवार है, तो वो भी तीसरे नंबर पर इस वक्त हैं। तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक 3 नशस्तों पर कामयाबी समेट चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून भी एक सीट जीतने में कामयाब रही है। लेकिन अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज की आमद का सिलसिला ताहाल जारी है। हैदर शराजी और उनके हमरा मौजूद थे। अरहम शेख, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल रशीद ने अहले 40 सिंध और अहले 43 के गैर हतमी नताइज का ऐलान कर दिया है। कहा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने मौसर किरदार अदा किया। मुझे पाकिस्तान से हमने रिक्वेस्ट की थी, वो कमीशन ने, जिस पे पाकिस्तान फौज के दस्ते भी तैनात किए गए। सिविल आर्म फोर्सेस में FC, पंजाब कांस्टेबलरी, पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध रेंजर्स ये तैनात किए गए थे। तो इलेक्शन कमीशन इन तमाम अदारों का शुक्रगुजार है। जहाँ जहाँ खिलाफवर्जी की हुई है, हमने मुतल्लिका अदारों को हदायत जारी की है, उनका कार्रवाई भी हुई है। बाज़ जगह FIR भी दर्ज कराई गई हैं और बाज़ जगह मुलाजिम मतलब भी। और जनाब अहले 32 मुजफ्फराबाद PTI का बल्ला चलने लगा। गैर हतमी नताइज के मुताबिक 10 पोलिंग स्टेशन पर तहरीक इंसाफ के ज़ीशान हैदर 2326 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अशफाक जफर 1578 वोट लेकर पीछे हैं। अहले 32 मुजफ्फराबाद PTI का बल्ला चलने लगा है। यहाँ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 10 पोलिंग स्टेशन पर तहरीक इंसाफ के ज़ीशान हैदर हैं, जो कि 2326 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अशफाक जफर 1578 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल जारी है। अहले 15 बाग के 58 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए हैं। PTI के सरदार तनवीर इलियास 5356 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर 4861 वोट लेकर दूसरे नंबर पर खड़े हैं। अहले 14 बाग पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फेवरेट है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक 93 पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद 15,699 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के लतीफ़ खलीक 7,393 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अहले 12 कोटली में पीपल्स पार्टी दौड़ में आगे निकल गई है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 32 पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन 5285 वोट लेकर सबसे आगे मौजूद हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के शौकत फरीद 3299 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अहले 3 मीरपुर पर मुस्लिम लीग नून को PTI पर बढ़तरी हासिल हो गई है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 50 पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून के चौधरी सईद 5248 वोट लेकर आगे निकल गए। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान 4662 वोट लेकर पीछे रह गए हैं, जबकि अहले 21 पहुंच के 21 पोलिंग स्टेशनों पर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को बढ़तरी मिल गई है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हसन इब्राहिम 1896 वोट लेकर आगे हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आजम सरदार याकूब खान 685 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला तो जारी है, जश्न का सिलसिला भी इस वक्त अब शुरू हो चुका है। अहले 41 वन वाली चौके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में PTI के उम्मीदवार मुहिउद्दीन दीवान की कामयाबी पर उनके हल्के इंतखाब शाह जमाल में जश्न का समा है। इस वक्त वाज़ेह सबकत पर कारकुनान ने मिठाइयाँ बांटी, ढोल की थाप पर रक्स करते हुए आतिशबाजी का मुजाहरा करते रहे। उधर गुजरात में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। PTI के उम्मीदवार चौधरी अकबर इब्राहिम की जीत की खुशी में कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। जलालपुर जट्टा टांडा चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार की रिहाइशगाह के बाहर कारकुनों का जश्न जारी है। आतिशबाजी का भी भरपूर मुजाहरा किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दौरान कोटली में हंगामा आ रही और फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि कराची में जियालों और PTI कारकुनान में कुर्सियां चल गईं। हंगामा आ रही से मुतालिक देखिए ये रिपोर्ट।
आजाद कश्मीर के इंतखाबात में दिन भर हंगामा आराई और गोलियां चलती रहीं। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैनाती के बावजूद हंगामा आराई का सिलसिला जारी रहा। कोटली के हल्का 1-12 में सियासी कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए। झगड़ा बढ़ा तो इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कराची में कोतवाल स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर जियाले और पीटीआई कारकुनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। झगड़े के दौरान दोनों जमातों के कारकुनों ने पत्थरों की बारिश कर दी, जबकि कुर्सियां भी उठा उठाकर मारते रहे, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। जियाले कारकुन आपे से बाहर हुए तो पीटीआई और पीएसपी और मुस्लिम लीग नून के कैंप भी उखाड़ दिए और सामान उठाकर फेंक दिया। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। LA-15 बाग में भी 2 सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम हुआ, जिसमें डंडों और पत्थरों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जबकि फायरिंग भी की गई और मुतादिद अफराद जख्मी हुए। समाहनी आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी अली शान के काफिले पर पथराव किया गया, जिसके नतीजे में 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बड़ा दावा कर दिया। रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि 9:30 पर आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत का ऐलान करूंगा। 9:30 पर मैं कश्मीर में पीटीआई और इमरान खान की मुकम्मल हुकूमत के बनने का ऐलान करूंगा। वो लोग जो कहते थे कश्मीर, कहाँ से कश्मीरी हो, कोई डोमिसाइल है तुम्हारा, ये आपका कश्मीर से क्या ताल्लुक है? इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत बनेगी। फैसलाबाद की चमगादड़ जो है वो गंदी जबान इस्तेमाल करती है। मुस्लिम लीग नून शिकस्त के खौफ से हवास बख्ता है। जारी राजकुमारी ने इंतखाबी मुहिम में नफरत के बीज बोए। मुआविन खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिकावान ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि कश्मीरियों ने नून लीग के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की कारस्तानी आज पूरी कौम ने देखी। कश्मीरी तरक्की और खुशहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का साथ देंगे। वेलकम बैक। शिकस्त के खौफ से नून लीगी उम्मीदवार बौखला गए। LA-35 गुजरावाला से उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर ने भारत से मदद तलब कर ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई और ऐसी हरकत दोबारा की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। कहा इंडिया वाले अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं करते जैसा तुमने किया। मेरा बाहर कैंप था, इन्होंने अखेड़ के और फेंक दिया। ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मुजामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी ना करें। तो एक जानिब ये बयान आपने मुलाजा किया। गुजरावाला में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी इस्माइल गुज्जर ने अपने बयान की ही तरदीद कर दी और कहते हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने भारत से मदद मांगने का तो कोई बयान ही नहीं दिया था। इस्माइल गुज्जर ने कहा कि पीटीआई के कारकुनों ने उनके गाँव पर हमला किया। मैंने ये कहा था कि उधर कश्मीरियों को इंडिया वाले मारते हैं, इधर आप हमारे कैंप महाजरीन के उखाड़ के फेंक देते हैं। इंतज़ामिया से मैं मुखातब था, तो मैंने ये कहा कि फिर मैं किसको पुकारूं, क्या करूं। तो ये इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती किया। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे इन्होंने हमला किया है और वहाँ पे इंतज़ामिया ने उनको कुछ भी नहीं कहा। मेरे गांव में जाके पीटीआई वालों ने जाके हमला किया है। वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, सारे मौजूद थे, लेकिन किसी ने नहीं उनको कहा कि भाई यहाँ आप क्या करते हैं। मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, फिर किसको बुलाऊँ। इंडिया को तो नहीं मैं बुला सकता, मैं उसकी मज़ामत करता हूँ जो तोड़ फोड़ के बयान मेरा दिया गया है।
आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट में ट्रैफिक ASE का प्रेजाइडिंग अफसर पर तशद्दुद। प्रेजाइडिंग अफसर वसीम गिलानी पोलिंग बैग जमा कराने RO के दफ्तर जा रहे थे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस के बाहर ट्रैफिक ASE काजिम शाह ने ऑफिसर को ड्राइवर समझकर गाड़ी से उतारकर तशद्दुद किया और मुखलिजात बकीं, जबकि प्रेजाइडिंग अफसर ने उन्हें आगाह किया कि वो अफसर हैं और पोलिंग बैग जमा करवाने आ रहे हैं। बातज़ा दीगर एहलकारों ने बीच बचाव कराया। लसवा में पाक फौज की गाड़ी खाई में गिर गई। एसग्राम के मुताबिक हादसे में 4 जवान शहीद और 3 अहलकार जख्मी हो गए। फौजी जवान आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर थे। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। क्विक रिस्पांस फोर्स आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तैनात की गई थी। इस्लामाबाद के थाना चौतरा के इलाके महोटा मोहड़ा के करीब जख्मी होने वाली खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। खातून गुज़िश्ता रोज जख्मी हालत में मिली थी। मख्तूला का 14 माह का बेटा कल ही दम तोड़ गया था। ज्यादती और कत्ल का एक और लर्जा खेज वाकया। रालपिंडी के इलाके थाना चौतरा में जख्मी हालत में मिलने वाली खातून जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। मुलजिम वाजिद ने खातून और इसके 14 माह के बच्चे को छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया था। 14 माह का बच्चा यूसुफ मौका पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने खातून को अस्पताल ले जाने से कबल जख्मी हालत में बयान दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम ने खातून के साथ ज्यादती भी की। लवाकिन ने इंसाफ के लिए आला हुकाम से कार्रवाई की अपील की है। पुलिस के मुताबिक कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम वाजिद की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। और अब कुछ तस्करा। इस्लामाबाद में साबिक सिफात कार की बेटी के कत्ल के मामले के हवाले से पुलिस ने मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन और 2 मुलाजमीन को अदालत में पेश करके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। इस्लामाबाद में साबिक सफारतकार की बेटी के बेईमाना कत्ल का मामला। पुलिस ने मुलजिम जाहिर जाफर के माँ बाप और 2 मुलाजमीन को भी अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलाजमीन बर वक्त इतला देते तो नूर मुकद्दम को कत्ल होने से बचाया जा सकता था। मुलजिम के वालिदैन के वकील ने अदालत को बताया कि जमानत पर होने के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये अमल तौहीन अदालत के मुतरादिफ है, जबकि वालिदैन अपने बेटे का दिफा नहीं कर रहे। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि श्योरिटी बांड जमा न कराने पर गिरफ्तार किया गया। अदालत ने दलाइल के बाद चारों मुलजमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने अफगानिस्तान में अवामी हुकूमत बनाने का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क को मसलिकी पाकिस्तान न बनाया जाए। अफगानिस्तान में अफगानियों की हुकूमत होनी चाहिए, जिसमें वहाँ के अवाम का बराह रास्त नक्श और रोल होना चाहिए, और वो हुकूमत जो वो बने वो बननी चाहिए। शिया सुन्नी पाकिस्तान बनने से पहले भी आज़ादारी करते थे सैयद शुहदा की। ये आज़ादारी की मजालिस मैंने पहले गुफ्तगू में भी कहा, हमारी रसूमात नहीं, हमारी इबादत है। ये आए मिलकर बेहतरीन आज़ादारी करें सैयद शुहदा की, नवासे रसूल का गम मनाएं मिलकर। हम सब बनाते हैं, आए इस दफ़ा मुनज़्ज़म तरीन आज़ादारी बनाएं शिया सुन्नी हम मिलकर। अफगानिस्तान में तालिबान की तेजी से पेशकदमी को रोकने के लिए मुल्क भर में रात भर का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अफगान वजारत दाखिला के नायब तर्जुमान अहमद ज़िया के मुताबिक कर्फ्यू मकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के दरमियान नाफिज रहेगा। उन्होंने बताया कि मुल्क के 34 में से 31 सूबों में रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। मकबूजा वादी में जाली सर्च ऑपरेशन मुकाबलों में 3 रोज के दौरान 6 कश्मीरी शहीद हो गए। शोपियां कुलगाम में रियासती दहशतगर्दी तेजी से बढ़ रही है और भारतीय फौज ने दोनों अजला में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी है। मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम में फिर शिद्दत आ गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज ने 3 रोज में 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी और जाली मुकाबलों में तेजी आ गई है। जिले कलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। जिले में इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मकबूजा वादी में कश्मीरियों की नस्ल कुशी के खिलाफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील की है। और खेल के मैदान से खबर ये है कि टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के वेटलिफ्टर तलहा तालिब ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। खेलों के सबसे बड़े मुकाबलों में तलहा ने स्निच में 150 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 170 किलोग्राम का वजन उठाया, लेकिन 2 किलोग्राम वजन कम उठाने पर
वो मेडल से महरूम रहे। इस मुकाबले में चीन ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बना लिया है और चिन लियोन ने 332 किलो वजन उठाकर सोने का तमगा जीता। टोक्यो ओलंपिक्स में अलजज़ायर की नुमाइंदगी करने वाले जूडो खिलाड़ी फतेह नूरान ने एहतजाजन इसराइली खिलाड़ी से मुकाबले से इनकार कर दिया, जिस पर इंतजामिया ने बखिया मैचेस से भी उन्हें बेदखल करके वतन वापस भेज दिया। अलजज़ायर के जूडो खिलाड़ी फतेह नूरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ऐसे मुल्क के साथ नहीं खेल सकता जिसके हाथ मजलूम फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। और कोरोना की वजह से पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज रिस्केड्यूल्ड कर दी गई है। सीरीज अब 5 के बजाय 4 T20 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। क्रिकेट वेस्ट इंडीज के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का मैच मुतासिर होने की वजह से दोनों बोर्ड्स ने सीरीज रिस्केड्यूल्ड की है। अब T20 सीरीज का आगाज 27 के बजाय 28 जुलाई को होगा। सीरीज का दूसरा मैच 31, तीसरा मैच 1 अगस्त और T20 सीरीज का चौथा मैच 3 अगस्त को खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज स्केड्यूल के मुताबिक 12 अगस्त से शुरू होगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज।